हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले, टेस्ट से पहले हम प्रेगनेंसी के दर्द की हेल्प से कैसे पता लगाएं कि प्रेगनेंसी रुक गई है या नहीं, कंसीव हो गया है या नहीं। और उसको हम पता लगाते हैं दर्द से कि प्रेगनेंसी का दर्द कहाँ होता है, प्रेगनेंसी का दर्द कब होता है, प्रेगनेंसी का दर्द कैसे होता है और प्रेगनेंसी का दर्द क्यों होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस सारी जानकारी को लेके आ रहे हैं। प्रेगनेंसी कैसे होती है कि आपके पेट में लगभग इतने बड़े गिलास के जितनी, आप देख सकते हैं 4 से 5 इंच का गिलास है, इतने बड़े गिलास के जितनी एक यूट्रस होती है, जिसके दोनों तरफ इधर भी और इधर भी 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और उन फैलोपियन ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं ओवरीज। ये इस तरीके से एक आपकी यूट्रस होती है, दोनों तरफ आपके फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं और यहाँ पे होती है आपकी ओवरीज। ओके, अब आपने अगर उस दिन कंसीव कर लिया है, जो आपका ओवुलेशन डे था, और अगर आपको पता नहीं चला और आपने भारी काम कर लिया, आपको कोई दर्द हुआ गलती से इम्प्लांटेशन का और आपने कोई दवाई खा ली, तो आपका मिसकैरेज अबॉर्शन हो सकता है। और हम चाहते हैं आपकी प्रेगनेंसी खराब नहीं हो। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि प्रेगनेंसी में दर्द क्यों होता है। पहले हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी का दर्द क्यों होता है। तो इसके लिए आप ये देखिए कि जब पीरियड के पहले दिन से यहाँ पे एक फॉलिकल बनना स्टार्ट होता है, जो बड़े होते होते या तो इस साइड या फिर इस साइड, उसका साइज बढ़ते बढ़ते जब 18 मिलीमीटर तक आ जाता है, तब वो इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और अगर उसको स्पर्म्स मिल जाते हैं यहाँ पे और स्पर्म्स उसके साथ फर्टिलाइज कर लेते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो ये बन जाता है जाइगोट, यानी कि आपका कंसेप्शन हो गया। जैसे ही स्पर्म ने और फॉलिकल ने गेट टुगेदर कर लिया, उन्होंने अपनी मीटिंग कर ली, हैंडशेक कर लिया, समझो कि कंसेप्शन हो गया। अब यहाँ पे इसका साइज बढ़ने लगता है और जिस दिन आपका ओवुलेशन डे था, ध्यान रखिए कि ओवुलेशन डे को अगर हम डे 1 मानते हैं तो लगभग 6 डे तक ये यहीं पे रहता है। इसके अंदर सेल डिवीजन होता है और ये धीरे धीरे ग्रो करता है। कभी कभी 5 डेज भी हो सकता है और आफ्टर 5 और 6 डेज ये स्लिप होके नीचे आता है और जुड़ता है। जो आपकी बॉडी में LH हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो इसको पीछे से पुश करता है। अब आप ध्यान दो कि ये आपकी यूट्रस है और इस फैलोपियन ट्यूब में से एक जाइगोट गिरने वाला है। अब क्या होगा, वो कहाँ गिरेगा, वो राइट साइड गिरेगा या सामने की तरफ या बैक एंड पे या इस साइड गिरेगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका पोस्चर उस समय क्या है। आप अगर खड़े हुए हैं तो हो सकता है वो जिस साइड से गिरा, सपोज राइट ओवरी से आया है, तो वो सीधा ऐसे नीचे गिर जाए। और अगर आप लेटे हुए हैं तो ये भी आपकी लेटी हुई है, तो क्या होगा, हो सकता है वो पीछे की तरफ आ जाए। और अगर वो लेफ्ट ओवरी से गिरा है तो हो सकता है वो ऐसे आ जाए। और अगर आप चल फिर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए, कभी वो सरक के ऊपर भी जा सकता है। यानी कि आप जैसा मूवमेंट कर रहे हैं उस समय आपका जो पोस्चर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे कहाँ फिक्स होगा। और जब वो फिक्स होता है, आप सोचिए आपने इसके ऊपर कोई चीज फिक्स करनी है इसके अंदर, तो क्योंकि ये क्या है, सिल्की है, इसके ऊपर वो फिक्स नहीं होगा। तो पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, इसको घिसना पड़ेगा। या जैसे आप एक प्लांट लगाते हैं तो पहले आपको मिट्टी को क्या करना पड़ता है, डिग करना पड़ता है, छोटा सा होल, खड्डा बनाना पड़ता है, उसके अंदर फिर आप पेड़ को आराम से बिठाते हैं। ऐसे ही जब इस जाइगोट ने इस यूट्रस के अंदर इसकी लाइनिंग से चिपकना है, जो कि लाइनिंग आप कह सकते हैं
कि फर्स्ट डे से ही पीरियड के जो खत्म होने के बाद जो फर्स्ट डे होता है उससे ही बनना शुरू हो जाती है। तो अब इसने यहाँ पे फिक्स होना है, इस साइड, सामने, पीछे, कहीं पे भी इसने फिक्स होना है। और वो कभी कभी थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, कभी थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो जब ये इसने यहाँ पे फिक्स होना है तो ये यहाँ से क्या होगा, कुछ सेल्स को हटाएगा और डिसॉल्व करेगा और अपने लिए एक स्पेस बनाएगा, अपने लिए एक होल बनाएगा, पिट बनाएगा, उसके अंदर जाके ये जायगोट फिक्स हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये जायगोट जब यहाँ पे फिक्स होता है इस साइड या किसी भी साइड, तो क्योंकि इसने कुछ सेल्स को हटाया है, कोई रिएक्शन हुई है, तो इसके कारण यहां से आपको लाइट पिंक या फिर ब्राउन या फिर थोड़ी सी ज्यादा भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और इस इम्प्लांटेशन के कारण आपको ब्राउन या लाइट पिंक कलर की ब्लीडिंग हो सकता है, एक स्पॉट हो सकता है 2 स्पॉट हो सकता है कि 1 दिन तक रहे, हो सकता है 5 दिन 2 दिन तक भी रहे, लेकिन ये 1-2 दिन से ज्यादा कभी भी नहीं रहता। तो ये फर्क होता है इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग में। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि हल्की ब्लीडिंग है तो आपने ध्यान देना है, उसको कंफ्यूज नहीं करना कि अब तो मेरे को दोबारा से पीरियड्स आ गए, और आप आराम से हेवी एक्सरसाइज वाले काम करना स्टार्ट कर दो। या आपको कोई दर्द फील हो रहा है तो आप ब्रूफेन या कोई इस तरीके से जो भी आप पेन किलर लेते हैं, मैफ्टॉल, आप इस तरह की कोई दवाई लेना स्टार्ट कर दो। तो ऐसा काम आपने नहीं करना। आपने पहचानना है कि ये जो हल्की ब्लीडिंग है और हल्का हल्का दर्द है ये मेरे को इम्प्लांटेशन का है, तो इसके अंदर मुझे कोई दवाई नहीं लेनी, क्योंकि वो दवाई आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये छठे दिन क्योंकि नीचे आता है और इसको फिक्स होने में 3-4-5 दिन लग जाते हैं, तो हो सकता है आपको 6th डे पे ब्लीडिंग आ जाए, हो सकता है 7th डे पे, 8th पे, 9th पे या 12th डे पे। लगभग इन 5-6 दिनों के बीच में ओवुलेशन डे को आपने ट्रैक किया, उसके 5-6 दिन बाद से लेके और आगे 5-6 दिन के बीच में क्या हो सकता है, आपको ये ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग क्यों हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम जो थी वो हटी थी। इसके कारण आपको थोड़ा सा दर्द भी होता है, आप में हार्मोन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है और आपको इचिंग भी हो सकती है। दर्द कोई ऐसा नहीं होता कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितना बहुत ज्यादा दर्द होता है, हल्की हल्की टिकलिंग हो सकती है, आपको खिंचाव महसूस हो सकता है। तो आपने इस दर्द को और इस ब्लीडिंग को डिफरेंशिएट करना है। तो आपको समझ में आया कि दर्द क्यों होता है। फिर हम देखते हैं कि ये दर्द कैसे होता है। कैसे मतलब क्या बहुत जोर से होता है, इतना कि अनबियरेबल होता है? नहीं, ये बहुत हल्का दर्द होता है। एक आपको सेंसेशन होती है, कभी खिंचाव होता है, टिकलिंग होती है, आपके ब्रेस्ट में भी हल्की सी टिकलिंग या हल्की सी आप कह सकते हो हैवीनेस आ सकती है। और इस दर्द में कई बार किसी को पता ही नहीं चलता, ये इतना हल्का दर्द होता है कि ये कभी कभी तो आप महसूस ही नहीं कर पाते अपने काम में जब बिजी होते हैं या आपकी हेल्थ अच्छी है और आप इसको इग्नोर मारते हैं छोटे मोटे दर्द को, तो आपको पता ही नहीं चलता कि दर्द हुआ। तो ये दर्द की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम होती है। कब होता है, तो अब आपने कब का देखा कि दर्द कब होता है, छठे दिन से लेके 12वें दिन के बीच में, इस वीक में, यानी कि ओवुलेशन डे जिस दिन आपने रिलेशन बनाया था उसके लगभग 5 या 6 दिन बाद से लेके नेक्स्ट 5-6 दिन के बीच में आपको ये दर्द हो सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि दर्द कहाँ होता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये जब यहाँ से राइट साइड से स्लिप होगा तो इसके चांसेस राइट साइड में, या अगर आप लेटे हुए हैं तो बैक साइड पे, या अगर आपका पोस्चर कोई और है तो थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर भी ये शिफ्ट हो सकता है। और अगर लेफ्ट साइड में से हुआ है तो इसके जनरली चांसेस लेफ्ट साइड पे
इस्टेब्लिश होने के होते हैं। तो इसीलिए दर्द या तो आपको पेट के राइट साइड में हो सकता है, पेट के लेफ्ट साइड में हो सकता है और सेंटर में भी हो सकता है कि हो सकता है ड्यूरिंग मूवमेंट वो थोड़ा सा स्लिप होके इधर उधर भी आ जाए। तो आपका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि राइट साइड दर्द हो रहा है तो बेबी बॉय होगा और लेफ्ट साइड हो रहा है तो बेबी गर्ल होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ओवरी का कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेंडर क्या है बेबी का। तो आपने समझा कि दर्द क्यों, कैसे, कब और कहाँ होता है। अब इसमें आपको ये जो ध्यान देने की बात है वेरी इंपॉर्टेंट, वो यही है कि आप इस दर्द से परेशान ना हो, इसमें कोई दवाई ना खाएं और हैवी एक्सरसाइज ना करें, तो आप मिसकैरेज और अबॉर्शन से बच सकते हैं। और इसको पहचानने का एक इंपॉर्टेंट तरीका ये भी है कि आपकी जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट है, कमिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डेट है, ये उससे 2-3 दिन पहले ही हो जाता है। आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पेन होता है वो आपको उस दिन होता है जिस दिन आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला होता है। उससे आप देखेंगे 1 दिन पहले स्टार्ट हो सकता है, 10 घंटे पहले, 12 घंटे पहले। तो आप मान के चलिए कि अगर आपका 28 डेज का साइकिल है तो ऑलमोस्ट 14th डे के ऊपर क्या होगा, आपका ओवुलेशन डे होगा। तो ये आपका 20 से लेके 26 डेज के बीच में आपको ब्लीडिंग होगी, पेन होगा। और अगर आपका 30 डेज का साइकिल है तो अब आप देखेंगे ये 22 से लेके 28 डेज के बीच में आपको पेन होगा। और अगर आपका 32 डेज का साइकिल है तो आपको 24 से लेके 30 डे के बीच में पेन होगा। इसी तरीके से आप और बढ़ा भी सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे अगर 26 दिन का है आपका साइकिल तो आपको 18 से लेके 24 डेज के बीच में आपको पेन होगा। तो आपने इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पेन है, जैसे ही आपको पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स आने के बाद वो कम हो जाता है 1 दिन बाद। लेकिन ये वाला जो पेन है, ये जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी बढ़ेगी क्या होगा, पेन भी आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इट मीन्स क्या है, वो इम्प्लांटेशन है। और अगर वो ब्लीडिंग आने के बाद कम हो गई है तो इसका मतलब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पेन है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पेन होता है वो थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी का होता है, क्योंकि जैसे आप उसमें जानते हैं उसमें ये पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम जो इनर वॉल नई बनी थी ये पूरी बाहर आती है, श्रेड ऑफ होती है। इसीलिए ज्यादा वॉल बाहर आएगी तो ज्यादा पेन होगा। और जब केवल एक पोर्शन से ही वॉल हटेगी तो आपको दर्द भी क्या होने वाला है, बहुत हल्का होने वाला है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और जब आप देखें कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हुई है तो इट मीन्स आपने कंसीव कर लिया है। लेकिन अगर आपको फील नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं चला और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो गई है, आपको पेन का भी एहसास नहीं हुआ, तो भी आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। और चाहे तो पीरियड के आने से पहले किट की हेल्प से, जो मार्केट में प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स आती हैं, आप उनकी हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी आपको अगर कंसीव हो गया है तो हल्की सी लाइट 2 पिंक लाइन आपको दिख सकती हैं। और अगर नहीं दिखती तो भी आप पीरियड तक का वेट करें और पीरियड के जो डेट है उसके बाद आप 4-5 दिन बाद दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि हमने अपने एक डेडिकेटेड वीडियो में बताया है कि घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें, तो आप उस टेस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन वो टेस्ट आपको तभी ज्यादा यूजफुल होगा जब आपकी प्रेगनेंसी जो पीरियड की डेट है वो निकल चुकी है। और अगर वो डेट अभी नहीं निकली है, उससे पहले आप टेस्ट करना चाहते हैं, आपको कहीं जर्नी पे जाना है या आपको कोई और इम्पोर्टेंट काम है,
और जिसको आप अवॉइड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी का कंफ्यूजन कि प्रेगनेंसी हुई है तो मैं रुक जाती हूँ और प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मैं चली जाती हूँ। तो ऐसे केस में हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप उसको इग्नोर करें और जो मार्केट से टेस्टिंग किट्स आती हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा भरोसा रखें, क्योंकि वो जो होम वाले टेस्ट हैं, कोई चीनी से करता है, कोई नमक से करता है, उस केसेस में जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स बहुत ज्यादा हैं तो वो टेस्ट आपको विजिबल होते हैं। जबकि जो आपका बीटा HCG का टेस्ट है ये तो आपको थोड़ा सा भी है तो आपको उसमें किट में दिखाई दे सकता है। तो आपने यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इस तरीके से आज हमने जाना कि प्रेगनेंसी को हम कैसे पहचाने दर्द की हेल्प से, पीरियड की डेट से पहले कि प्रेगनेंसी का दर्द क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और आपके कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज राइट इन माय कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी प्रेगनेंसी।